माता पिता की ही सेवा करो, पर 100% करो, तब भी भगवान द्वार पर आएगा। तुम करोगे, तुमसे होगा, कर पाओगे। कैसे गुरुजी? पक्का बोल रहे हैं? मैं बोल तो रहा हूं पक्का। भगवान आएंगे पक्का, ये बात पक्का है। रावण ने अपने मां की बात मानी, कैकसी की। अयोध्या में कैकई और लंका में कैकसी, दोनों के नाम भी बड़े मिलते जुलते हैं। कैकसी ने बचपन में, रावण किसी की बात नहीं सुनता था, रावण केवल अपनी मां की बात सुनता था। और मां असुर कुल से थी और बचपन से यही सिखाती थी कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तेरे मामा लोगों के साथ बड़ा गलत व्यवहार हुआ है बेटा, बड़ा हो तो ये देवी देवता जितने हैं ना, इनको पटक पटक के मारना। ये सिखाती थी कैकसी। मामा लोगों को बड़ा दुख दिया है इन लोगों ने, मामा के पक्ष में करती थी और मां की बात सुनती थी। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आपने कहा है कि अगर कोई 100% अपनी मां को या पिता को माने तब भी भगवान द्वार पर आते हैं। मैंने कहा मैं कायम हूं, क्योंकि राम को अयोध्या से चलकर लंका जाना पड़ा रावण के पास, रावण नहीं आया था। भगवान तो गए हैं। अब यह बात रावण के ऊपर थी, या तो पहचान लेता, या तो समर्पण कर लेता, या तो स्वीकार कर लेता, या 31 बाणों से अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उसे मृत्यु हो गई। गए तो जरूर, पुंडरीक के पास आए तो रावण के पास भी गए। भगवान माता पिता की सेवा से, हां अब ये धर्म देखो बड़ा अद्भुत है। मैं कैसे व्याख्या कर पाऊंगा, मैं कभी सोचता हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न खड़े हो जाएं, बहुत सारे, तुम कंफ्यूजन में हो जाओ। लेकिन मैं कंक्लूजन दे के ही जाऊंगा, 5 मिनट पहले ही दे के चला जाऊंगा, कंक्लूजन दूंगा। भरत के साथ भी वही हो रहा है। पर भगवान राम को जब भरत के साथ जो घटना हुई आपको पता है। कैकेयी ने मना किया, भरत जी ने त्याग कर दिया, और मां वो मैं कुछ नहीं जानता, किसी मां को नहीं जानता। शब्दों से खेलते हो, हिंदुस्तानियों की आदत है शब्दों से खेलने की। शब्द बहादुर हैं लोग। विग्रह है, विग्रह, विग्रह के सामने गुरु का अपमान, विग्रह के सामने गुरु का अपमान। और वही महादेव नमामि समीशान निर्वाण रूपम, काकभुसुंडी का रूप जो मैंने बता दिया 2 दिन पहले। क्या हुआ? तो 42 साल में मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो। और अगला लाइन, वस्तु अमोलक दिन है मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक, ये तुम्हारे काम की। पायो जी मैंने 42 साल में मौज पायो, आनंद पायो, लेकिन वस्तु अमोलक दीन है मेरे सतगुरु ने। और यही पुंडरीक भी कर रहा। मैं तो तुमको कहता हूं कहीं भी तो प्रणत हो जाओ। भारतीय दर्शन में हर कुछ संभव है। नहीं चाहिए गुरु, छोड़ दो। नहीं चाहिए भगवान, छोड़ दो। पुंडरीक, भक्त पुंडरीक केवल अपने माता पिता की सेवा करते हैं, केवल। पर 100%, 100%। और भगवान जब आए हैं विट्ठलनाथ मिलने के लिए, आवाज लगाया, मैं। बोला कौन? बोला धीरे बोलो। माता जी को सुला रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। बोला मैं दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक ने ईंट फेंक दिया ऐसे, खड़े रहो, चुप चुप, सुला देंगे तब आएंगे, वेट करो। भगवान बोले मैं भगवान हूं, जानता हूं, चुप चुप, खड़े रहो। ईंट दे दिया, ईंट पे खड़े हो गए। इसलिए नाम पड़ा इट्ठल। बाद में लोगों ने बना दिया उसको विट्ठल।